देखिए, आज का जो चैप्टर है एचसीएफ एनएलसीएम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी, मैं अभी तुरंत एग्जांपल आपको दूंगा कि आप एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, जीडी का दे रहे हो, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन यहां भी मिलता ही मिलता है। और दूसरी बात क्या है ना कि इसका यूज आपका पड़ेगा। अगर एचसीएफ एलसीएम आपको कैलकुलेट करने आता है, फास्ट बनाने आता है, तो देखना इसका यूज पड़ेगा बहुत जगह। जैसे टाइम इन वर्क, एचसीएफ एलसीएम निकालने पूछा जा रहा था वहां, इसका अपना डायरेक्ट क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो इसलिए इस चैप्टर को सीखना जरूरी है और कंपलसरी है। कोई भी एग्जाम जाओ ना तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं तुरंत आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर, वहां पर किसी भी एग्जाम में जो पूछा गया है मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका 2 पार्ट है। 2 पार्ट क्या है? एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसका, एक जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है इसका वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है। तो वर्ड प्रॉब्लम जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और इसमें अगर देखोगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, जहां पे डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछता है, दोनों पूछता है आपका, ठीक है। और कोई भी एग्जाम, जैसे बताया आपका एसएससी चले जाओ, रेलवे चले जाओ, बैंक चले जाओ, ठीक है, कोई भी चले जाओ, कोई डिफेंस में चले जाओ, कोई जीडी उडी कोई भी आप देख लीजिए, डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है एंड इनडायरेक्ट भी आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना नजरिया एकदम क्लियर कट रखिएगा, क्योंकि सारा खेल नजरिया का ही है। मैं इसलिए बता रहा हूं, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं, मोटिवेशनल स्टोरी। ये पर्सन, ये स्टोरी जो है एक आदमी के बारे में है। वो किसी कारण बस अपना गांव चला गया, जो कि 2-3 घंटे का रास्ता में था। जब वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो पता चला कि उसके घर में आग लग गई। अब वो आग इस तरह से लगी कि बुझाना मुश्किल था। पड़ोसी ने दमकल को फोन कर दिया, वो लोग सारा का सारा फायर डिपार्टमेंट आकर के आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ये नजारा उसने देखा, वो वहीं पर फूट फूट के रोने लगा। पूरी बॉडी मतलब डिप्रेशन में चली गई, टेंशन उसको पूरा होने लगा, पूरा देह हाथ में दर्द स्टार्ट हो गया उसका। तो बगल का एक पड़ोस वाला आया और बोला कि सर आप क्यों रो रहे हैं? बोला मैं क्यों रो रहा हूं, मेरी घर है, करोड़ों की संपत्ति है जो जल रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो बोला बट आपका घर थोड़े ना है वो, आपका बेटा इसको 1 सप्ताह पहले किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया था। तो बोला क्या बेच दिया था? तो बोला हाँ। तो जैसे ये सुना ना तो उसको थोड़ा अच्छा अच्छा लगने लगा, ठीक ठाक। फिर वो अपने बेटे को फोन किया कि बेटा तुमने घर को बेच दिया था क्या? तो बोला हाँ। बोला कितने करोड़ में? तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उसने 5 करोड़ में बेचा था। जैसे ये लाइन सुना उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, जैसे खुशी, एक ट्रॉफी जब मिल जाता है ना वैसा फीलिंग हो रहा था। लेकिन तुरंत बेटे ने बोला कि सर वो घर तो मैं बेच दिया हूं, लेकिन उसका पेमेंट अभी 1 रुपया भी नहीं आया है। तो जैसे ये लाइन सुना फिर से उसकी बॉडी और भी ज्यादा कहना पेन करने लगा, डिप्रेशन स्टेट में और भी जाने लगा वो, और भी टेंशन उसको होने लगा एकदम। तो तुरंत क्या हुआ ना, आधा घंटा के बाद जो पर्सन खरीदा था घर उसका कॉल आया, और आने के बाद बोला कि घर जल रही है, मैंने जो प्रॉमिस किया था आपसे वो जरूर आपको निभाऊंगा, और जितना मैं घर बोला था ना उतना ही मैं खरीदूंगा, 1 रुपया भी आपका कम नहीं होने वाला। और जैसे ये सुना ना उसकी बॉडी फिर से ठीक होने लगी, उसको फिर से अच्छा अच्छा लगने लगा, काफी कूल लगने लगा एकदम। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हो? ये सारा का सारा खेल नजरिए का है। घर अभी भी उस रफ्तार में चल रहा था, अभी भी धुआं धुआं हो रहा था, लेकिन पहले था मेरा घर तो टेंशन होने लगा, घर बेच दिया अच्छा लगने लगा, पैसा नहीं मिला है फिर से टेंशन वापस आ गया। बस समझ आ रहा है?
प्रॉमिस किया कि पैसा पूरा वापस दूंगा, फिर से ठीक लगने लगा। इट्स ऑल अबाउट नजरिया। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे देखते हो ना, वो ज्यादा मैटर करता है। अब यहीं पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ को लगता है अरे ये बड़ा आसान चैप्टर है, कुछ को लगता है ना 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 बहुत टफ लगता है मेरे को ये चीज, कुछ को लगता है एससीएफ एलसीएम निकालना ज्यादा टफ लगता है। ये सब नजरिया का खेल है। तो इसलिए इसको आसान बनाने से पहले माइंड में आसान बनाना पड़ता है। माइंड में इमेजिन करके रखो आसान है, सब मेरे को आ जाएगा। तो पहले कोई उल्टा पुल्टा सिग्नल नहीं देना है, ठीक है। और मैं एक एक स्टेप आपको बढ़िया से बताऊंगा, एक एक स्टेप बढ़िया से भी सिखाऊंगा मैं, किसका यूज कैसे पड़ता है, ध्यान से देखिएगा अभी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। पहले तो इसका मीनिंग देख लो। HCF, इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट, हाँ जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मैं एक एक डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि हम लोग जल्दी कैसे निकालते हैं। दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा, देख लो। उसके बाद एलसीएम जो होता है, इट्स अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में सबसे पहले देख लो, इसका मतलब क्या हो गया। अगर मान लो कि यहां पर दिया हुआ है 8 और 12 का, आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे इसका निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। पहले आप देख लो कि 8 को, अच्छा ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है। देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब साइड में बता देता हूं। फैक्टर जिसको शायद कहते हैं गुणज, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, हिंदी में शायद यही कहते हैं क्या इसको, ठीक है, गुणज। अब 8 को काटने वाला कौन कौन सा नंबर है जो 8 को काट सकता है, बताओ कौन कौन काट सकता है। 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है और 8 काट सकता है, यही काट सकता है। अच्छा 12 को काटने वाला कौन कौन सा है बताओ तो, हाँ बोलिए। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर कोई बोले कि बताओ सीएफ, सिर्फ कॉमन फैक्टर बताओ, भी हाईएस्ट नहीं यूज कर रहा हूं, सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में दिख रहा हो, दोनों में दिख रहा हो, कौन सा दिख रहा है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, दिख रहा है, 1 भी है, 2 भी है और क्या दिख रहा है बताओ, 4 भी दिख रहा है। तो ये मेरा क्या निकला बताओ, कॉमन फैक्टर निकला है। ये जो निकल रहा है कॉमन फैक्टर निकल रहा है, देखो कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। लेकिन HCF क्या होगा, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4 है। तो बस इसका आंसर हो गया 4, ठीक है, ये 4 हो। एक आसान भाषा में आपको बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा बताओ इसी का अगर कोई बोल दे एलसीएम निकालने के लिए, सेम क्वेश्चन का बोल दे एलसीएम निकालने के लिए, तो इसका मतलब होता लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल हो गया है ना। तो इसमें क्या होगा, 8 का, अब मल्टीपल का मतलब क्या हो गया ना, 8 का टेबल पढ़ो आप, 8 का समझो टेबल, ठीक है। ये शायद फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, इसका मतलब गुणज होता है, ठीक है, ये गुणनखंड, ठीक है। और ये होता है मल्टीपल का मतलब होता है, जो मल्टीपल हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कहते हैं गुणज। यही शायद डिफरेंस होता है, हिंदी में खाली क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये 8 और मल्टीपल का मतलब क्या हो गया,
कि वो सारे नंबर जो 8 या 8 से बड़ा होगा, और 8 जो है ना वो सबको क्या करेगा बताओ, काट देगा। कमन सबको काट देगा। तो क्या क्या होगा बताइए, 8 का टेबल में बताओ, 8, 16, 24, और क्या होगा, 32 हो गया, 40, और ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएगा आपका। ठीक है, और यहां पे देखिए 12 का जो मल्टीपल होगा, तो 12 कॉमा 24 कॉमा बताओ 36, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, और क्या होगा बताओ, एक और जाएगा ना 48। यहां भी एक लिख देता हूं, एक और मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान से मैं लिख देता हूं 48, ताकि समझने में इजी होगा। अब बताइए, ये सब तो मल्टीपल निकल गया जी, ये सब मल्टीपल निकल गया, लेकिन मुझे निकालना है कॉमन। सी का मतलब कॉमन मल्टीपल। तो इसमें कॉमन क्या आने वाला है, देख लो कॉमन क्या आने वाला है, गेस करते हैं हम लोग। देखो पहला क्या आ गया जी, कॉमन, सी एम कॉमन मल्टीपल 24, और दूसरा क्या आ जाएगा बताओ, 48, ये हो जाएगा 48। बात समझ में आया? और इस बार फिर पहले लग गया क्या, लीस्ट, लीस्ट लग गया एल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 24 है, 48 है, तो इसमें से सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा, 24। तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये इसका पूरा बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इतना कर करके अगर बनाओगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बनाना होगा। ठीक है, ताकि देखते के साथ ही बहुत सारा क्वेश्चन को आप बना दो। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। इसमें टेबल लिखते हैं मल्टीपल, वो सारे बड़े नंबर जो 8 से कट जाए, ठीक है, और उसमें जो कॉमन हुआ वो कॉमन लिया, और सबसे छोटा वाला हुआ वो हो गया हमारा एलसीएम हो गया। अब इसका एलसीएम निकालने का बहुत सारा मेथड है हमारे पास, बहुत सारा मेथड है। ठीक है, तो उसी मेथड से अभी हम लोग काम करेंगे। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया, इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या करना है ना, हम लोग दो मेथड से काम करेंगे, एक एकदम कंसेप्ट और एक ट्रिक में दे रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से देखिए। तो पहले आप इसको कंसेप्ट से आओ, हालांकि बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक मेथड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जिसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पे हम लोग काम करेंगे। ये क्या कहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि 7, 14, 28 और 56, इसको आपको ऐसे नंबर से काटना है कि कम से कम कितने नंबर, दो नंबर, कम से कम दो नंबर कटना चाहिए। ठीक है, पूरा कट जाए तो अच्छा है, लेकिन कम से कम दो नंबर आपका कटना चाहिए। बताओ, क्या मैं इसको 7 से काट सकता हूं, 7 1 जा 7, 2 4, और कितने बार में, 8। ठीक है, अब किससे काटूंगा मैं, 2 से, तो 1 1 2, और कितना हो गया, 4 लिख सकता हूं। और कट सकता है बताओ तो, 2 से कटेगा 1 1, ये 1 और कितने बार में, 2। अब इसको काटने का कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, अब देखिएगा। लेट मी राइट एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये सारे नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा बताओ, 7 इंटू, यहां देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल मिला के कितना होगा, 8 और 7, 8 सत्ते कितना हो गया, 56, 56 इसका आंसर आ जाएगा, 56 इसका आंसर आ गया। तो इसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड भी सीखना आपको जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये काम आएगा आपका, लेकिन ट्राई करेंगे इससे हम लोग ना बनाए, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा आपका। लेकिन फिर भी आपको सीख करके रखना है, प्लान भी रखना है कि अगर इस मेथड से हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग इस तरह से कर लेंगे हम। ठीक है,
इसको पहले लिखिए, इतना कॉपी कीजिए, पहले एक एक स्टेप सीखिए, उसके बाद फिर एक सिंगल अप्रोच में आ जाएंगे, सिंगल मेथड में आ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आसानी से और बन सकता है। इसको लिख लो जल्दी। अब इसी को करने का, यहां देखिए ये मेथड, ये 7 को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 7 लिख सकते हैं इसको, और 14 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 हो गया। उसके बाद 28 को लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे बोलो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 इंटू 7 किया तो 28 आ जाएगा आपका, ठीक है, 28 आ गया। अच्छा 56 को अगर देखोगे तो इसे कैसे लिखेंगे बताओ, हाँ 2 का पावर क्यूब, और इंटू कितना कर ले 8, 8 सत्ते 56। मैं इसलिए मेथड बता रहा हूं कि कभी कभी क्वेश्चन ये इधर वाला नहीं देता है, ऐसे दे देता है, इधर तोड़ कर दे देगा पूरा, और क्वेश्चन में आया हुआ है ये वाला, इधर वाला पोर्शन देता है, इधर वाला, और बोलता है कि इसका एलसीएम निकालने के लिए आपका, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले बताओ किसमें हाईएस्ट पावर जा रहा है, जो कॉमन देखो, कॉमन जो सबसे हाईएस्ट पावर आपका दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर बताओ। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो 7 का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है बताओ, 1 दिख रहा है, एक तो ये हो गया। अच्छा और किसका पावर, इसमें देखिए इन दोनों में और किसका सबसे हाईएस्ट पावर बताओ, 2 का पावर 3, बस यही इसका आंसर आ गया, 56 आ गया। बस समझना रहना, अगर चारों में कॉमन है तो पहले उसको देख लेना है। तो 7 चारों में कॉमन था, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर कितना था, 1, तो 7 का पावर 1 लिखा। और फिर देखो दूसरा चीज और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो बोलोगे हाँ सर 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 का पावर बताओ कितना दिख रहा है, 3, बस समझ में आ रहा है, 2 का पावर 3, तो इसका मतलब कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई कर लो 56, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखो इसी को थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में बनाना हो, तो ट्रिक का यूज करना है, तो कैसे बनाओगे आप, ये दोनों क्या था, कंसेप्ट था जो बता दिया गया है, और दोनों सीखना आपको जरूरी है। अब देखिए करेंगे कैसे हम लोग, ध्यान से देखना, अगर यही 7, 14, 28 और 56, इसी को अगर ट्रिक से देखना है तो खाली सबसे छोटा वाला नंबर देखना, कम ऑन, कौन सा नंबर बोलो, सबसे छोटा वाला, ठीक है। और देखिए क्या ये छोटा वाला नंबर, आप देखना बड़े वाले नंबर को ये काट सकता है, या इसमें से वो सारे नंबर जो बड़े नंबर को काट सकता है कि नहीं, कौन कौन सा नंबर काट सकता है बताओ, बताओ 7 इसको काट सकता है कि नहीं काट सकता है, तो ये तो काट सकता है, ये भी काट सकता है, 14 काट सकता है कि नहीं काट सकता है, ये 28 काट सकता है कि नहीं काट सकता है, तो बस यही इसका आंसर आ गया। आप देख लो ये जो 56 है, 56 है, जो बड़े नंबर है, ये बड़े नंबर को क्या ये सारे नंबर आपको काट सकता है कि नहीं काट सकता है, अगर काट सकता है सारा का सारा, तो इसका मतलब वही इसका आंसर हो गया, 56 इसका आंसर हो गया, ठीक है, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक इसको लिखिए, दूसरा देखिए एक क्वेश्चन, ये हो गया 5, 15, 20 और 30, ये देखो, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग, सबसे पहले देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है बताओ तो, 30 है। अब देखो इस 30 को कौन कौन काट रहा है, क्या 5 काट रहा है, काट देगा, 15 काट सकता है, काट देगा, लेकिन क्या 20 काट पाएगा उससे, नहीं काट पाएगा। तो सुन लो, जब नहीं काट पाएगा तो इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि 20 उसको काट दे, क्या मल्टी 1 मल्टीप्लाई करने पे फिर से 30 आ जाएगा, लेकिन जब 2 मल्टीप्लाई करोगे 1 के बाद तो 2 ही आता है ना, 60, तो क्या आप 60 इसको काट, 60 को कौन काट लेगा, 20, तो बस इसका एलसीएम आ गया 20, आंसर सॉरी 60, इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। बात समझ में आया, खाली सबसे बड़ा नंबर देखो, उस बड़े नंबर को कौन कौन काट रहा है, तो ये और ये मिलके काट रहा है, ये नहीं काट पा रहा है, तो ये जब नहीं काट पा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, कि इसको किससे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 20 उसको काट ले, तो 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई फायदा तो होगा नहीं, 30 का 30 ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 60, तो बस इसका आंसर कितना हो गया 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी अप्रोच पे हम लोग काम यहाँ पे करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाए आपको, यहां देखिए एक क्वेश्चन और अगर देख लेते हैं, तो ये कह रहा है कि 7, 14 और 13, इसका आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, इसकी एलसीएम क्या होगी, 7, 14 और 13, लेट मी नो। सुनिए अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एक नया बन गया, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे सुन लो बढ़िया से। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है, 14,
14 को कौन काट सकता है? 7 तो काट सकता है, ये छोड़ दो। क्या ये काटेगा? क्या नहीं काट पाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जब ये काट नहीं पा रहा है तो इसमें से देखो क्या कोई प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर समझ में आता है? ये देखो, जिनको समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या इसमें हो गया, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया? वह नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, इटसेल्फ, खुद से कटे, ठीक है, वह नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो जैसे कौन कौन से नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये सब क्या होंगे? प्राइम नंबर होगा, वह नंबर जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, ठीक है। तो बताओ इसमें 13 क्या है? प्राइम नंबर है, जबकि इसमें भी 2 बचा हुआ था, लेकिन दोनों कोई प्राइम नहीं था। तो जब एक अगर प्राइम नंबर आ गया तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बस मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन मल्टीप्लाई भी फास्ट कैसे करोगे? जब 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आपको आता हो। तो 2 डिजिट का कैसे हम लोग करते हैं? देखो ऐसे करते हैं, देख लो। किसी को अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रिक बता देता हूं। इसका ट्रिक है 1 to 1 ट्रिक। ये इसका ट्रिक होता है 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन का। तो पहले 1 पेयर करते हैं, मतलब लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 2 पेयर का मतलब क्रिस क्रॉस को मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर 1 पेयर मतलब फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। सुन लो बढ़िया से, 1 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर, लास्ट को, कम ऑन, लास्ट को। तो लास्ट में कौन है जी? 3। और कितना दिख रहा है? 4। तो 4 3 जा 12, 4 12, 12, 2 बचा कितना? 1 बचेगा आपका, ठीक है। अब बताओ, फिर बोला है कि क्रिस क्रॉस का मतलब उल्टा। इसका पहला लेंगे तो इसका क्या लेंगे? लास्ट लेंगे। बोलो क्या लेंगे? पहला तो लास्ट, और इसका दूसरा तो इसका क्या लेंगे? पहला लेंगे, इसका पहला लेंगे। कम ऑन, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इसका लास्ट तो इसका फर्स्ट, और इसका दूसरा तो इसका पहला, और दोनों को जोड़ दो। बताओ 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, तो 3 और 4 मिलके कितना हो गए? 7। और इधर एक हासिल भी बचा हुआ था, कितना हो गया? 8। तो हमने लिख दिया 8 लिख दिया। अब कहता है कि फर्स्ट पहला, तो पहला और पहला लिखा, 1 और 1 कितना होगा? 1 नहीं, मल्टीप्लाई करना, कम ऑन, मल्टीप्लाई, ठीक है। सिर्फ क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 into 1 करना है, तो 1 into 1 कितना हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो आंसर 182 हो जाएगा, ठीक है, 182। एक और प्रैक्टिस कर लो, सुन लो बात, देखो 25 into 35 अगर मल्टीप्लाई किया, कैसे करेंगे? सुन लो, पहले किसको करना है? लास्ट। तो लास्ट 5 और 5 को कर लो जी, तो कितना हो गया बोलो? 25। 25 का 5 बचा कितना? 2। फिर क्रिस क्रॉस, तो पहला और लास्ट, और फिर जो बच गया लास्ट और पहला हो गया। तो बताओ कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो 10 और 15 कितना हो गया? 25। 25 और 2 27, 27 का कितना? फिर से 2 बच गया। अब कौन सा करेंगे? फर्स्ट एंड फर्स्ट, तो पहला और पहला, तो 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, बस हो गया, 875 हो गया, ठीक है। अभी इसका यूज पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सिखा दिया हूं। देख लीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे सब। कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। देखिए, तो इस क्वेश्चन पे भी अगर फोकस करोगे तो कैसे बनेगा, आइए हम लोग ट्रिक से ही कोशिश करते हैं बनाने का। ट्रिक क्या इसका कहता है, सुन लो बढ़िया से। सबसे पहले एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सिखाया ही मैं, और प्लस फैक्टर लेकर के करना वो भी सिखाया मैं। ट्रिक का आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है बोलो? 24 दिख रहा है। तो बताइए कौन कौन काट सकता है? 4 काट देगा और 12 भी काट देगा। कौन नहीं काटेगा बताओ? 17 नहीं कटेगा, जबकि 17 क्या है बताओ? प्राइम नंबर। तो बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी सिखाया कि 17 गुना 24 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं रोहित बताओ? हाँ, लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 28, 8 बचा, इधर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करोगे? 4 1 जा 4, ठीक है, और फिर क्या हो गया? 7 दूनी, क्रिस क्रॉस करना है ना, तो ये 14 और 4, तो कितना हो गया? 18 ना, 14 और 4 मिलकर के 18, 18 2 20,
तो 20 का 0, फिर से क्या बचा 2, और फिर मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और फर्स्ट को, तो 2 इंटू 1 किया तो 2, और इधर कितना हो गया 2, तो सब मिलाकर के 4 आ गया, तो 408 आ गया आपका। ठीक है, 408 आ गया आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, पहले इसका क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड आओ, पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता देते हैं और फिर इसका मैं ट्रिक पढ़ा देता हूं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो क्या होगा, आप 6 देखो। ठीक है, या ऐसे एक साथ रख लो, 6, 12 और 18 रख लिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे नंबर से काटना है कि कम से कम 2 कटना चाहिए आपका। ठीक है, तो अगर मैं 2 काटता हूं तो कितना हो गया 2, 3, ये कितना हो गया 6, और इसको किया तो 9, उसको 3 से काटा तो 1, 2 और 3, अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो बस एचसीएफ क्या होता है ना, किसी ऊपर वाला पोर्शन ही हो जाएगा, इतना ही दूर तक। एलसीएम लेना होता तो पूरा घुमा देते, है ना, एलसीएम लेना होता तो सबको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन एचसीएफ जो होगा यही तक आपको लेना है, यही पोर्शन तक आपको लेना है। तो 2 इंटू 3 मिला के कितना हो जाएगा एलसीएम, एचसीएफ 6 आ जाएगा, यही आपका एचसीएफ होना है। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से अगर समझोगे, मेथड 2 से, तो कैसे इसको निकालोगे, 6 का बताओ, 6 को अगर फैक्टर में तोड़ोगे, फैक्टर में, तो 2 इंटू 3 लिखेंगे हम लोग। अच्छा, 12 को अगर तोड़ोगे तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 मतलब 4, और इंटू कितना किया 3, तो 4 3 12 हो जाएगा। और 18 को अगर किया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यही करना होगा ना, 3 का स्क्वायर के 9, 9 दूनी 18 हो गया, यही हो गया आपका। तो एचसीएफ क्या कहता है, सुन लो, एचसीएफ कहता है कॉमन फैक्टर होना चाहिए। एलसीएम में क्या किया था कि देखा था सब में जो कॉमन है, फिर जो मान लो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में भी कॉमन होता है, 1 में भी होता तो भी ले लेते हैं एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है कि सब में कॉमन वो होना चाहिए। बोलो किस में होना चाहिए, सब में कॉमन। तो सब में कॉमन क्या है, 2 सब में है कि नहीं है, 2 सब में है, और इस बार उसका छोटा वाला पावर लेते हैं। कौन सा पावर, छोटा वाला, तो बोलो क्या लेंगे, 2 का पावर 1 के 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 लेंगे। ठीक है, कम से कम 2 तो सब में है ही, ठीक है, कॉमन फैक्टर। और 3 का पावर बताओ कितना लेंगे, 1 लेंगे, सबसे छोटा वाला एलसीएम, एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। यही हमारा एचसीएफ है, 6 आ गया। तो एचसीएफ में हमेशा ध्यान दीजिएगा सब में कॉमन दिखना चाहिए, क्योंकि देखना बताएंगे अभी तुरंत क्वेश्चन आएगा कि कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं देता, ये वाला फॉर्मेट में देता, पावर के फॉर्म में दे देगा, तो ये पहचानने आपको आना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ में सारा पावर चेक करते हैं, सब में मिलना चाहिए, सब में मिला तभी लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर सब में नहीं मिला तो क्या करेंगे हम लोग, उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको लिखिए, और फिर इसका तीसरा मेथड ट्रिक पढ़ा रहा हूं, ट्रिक पे कैसे काम करेंगे इस पे देखो। अब इसका तीसरा मेथड जो मैं बता रहा हूं वो कैसे काम करेगा, इसको डायरेक्टली देख करके इतना ना करके हम डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, सुनो। यहां जो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, कम ऑन, क्या नंबर दिख रहा है सबसे छोटा नंबर, उस छोटा नंबर पे फोकस कीजिएगा और उस नंबर को देख करके हमको अटेम्प्ट करना है। क्या करना होगा, इसका सारा फैक्टर निकाल दो, तो इस छोटा नंबर को काटने वाला कौन कौन फैक्टर है बताओ तो। 6 काटेगा, 3 काट सकता है, 2 काट सकता है और 1 काट सकता है, यही ना इसका फैक्टर है। इसका जो गुणनखंड है, इसको काटने वाला कौन कौन सा हो सकता है, 6 को काटने वाला 6, 3, 2 और 1 हो सकता है। अब बताओ कि और इसमें से देखो हाईएस्ट, कम ऑन, क्या बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट। तो इस फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर देखो जो सबको काट देगा, कौन काट सकता है बताओ, क्या 6 सबको काट सकता है कि नहीं, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो बस यही इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ। जबकि 3 भी काट सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं काटेगा, समझ में आ रहा है ना, लेकिन उन दोनों में से बड़ा कौन है, बात समझ में आ रहा है ना, ये भी काट सकता है भैया, ये सब काट सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, बड़ा। तो बस यही इसका देखना है कि 6 का कौन कौन फैक्टर निकाल लो और उसमें से बड़ा वाला देखो सबको काट रहा है। अगर मान लो 6 नहीं काटता तो किस पे जाते हैं, फिर 3 को चेक करते हैं, बस समझ में आ रहा है ना। तो बस यही इसका एचसीएफ हो गया, इतना ही लिख करके छोड़ दोगे, एचसीएफ हमारा 6 हो गया आंसर। सिर्फ एक नंबर को चेक करो, फटाक से करो, आंसर हमारा आ जाएगा। इसको लिखिए।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी कीजिए। आप लोग पहले खुद से दिमाग लगाइएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर। 8, 20, 28, 44, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ दिस वन? ठीक है, तो बहुत लोग ने ट्राई किया होगा, कुछ का आंसर 4 भी आ रहा है, कुछ का 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। देखो, कहते हैं ना कि ठोकर इसलिए नहीं मिलता कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए मिलता है कि इंसान संभल जाए। अगर आपकी गलतियां भी हो रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठोकर लग रही है संभलने के लिए कि अच्छा ये मेरा आया था, होना ये चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे? सबसे छोटा वाला देखो, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा कौन है? 8। 8 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है बताओ? 8, 4, 2 और 1। क्या 8 सबको काट सकता है बताओ? तो नहीं काट सकता, नहीं काट सकता है जी। ठीक है, 8 को तो ऐसे ही हटा दो। 4 काट के देखो तो 4 काट सकता है, बस यही इसका एचसीएफ हो गया। 4 काट सकता है, एचसीएफ इसका हो गया 4। सबको काट देगा, एचसीएफ आ जाएगा 4 इसका। ठीक है, ये इसका एचसीएफ। देखो, अब इस क्वेश्चन को देख करके हम लोग कैसे बता देंगे जी क्या होगा इसका? बताया ना कि सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा कौन है? छोटे मियाँ कौन है इसमें? कौन है जी बताओ? 30। क्या 30 सबको काट सकता है क्या? नहीं। तो इसका फैक्टर और छोटा छोटा कौन है बताओ? 15। और कौन होगा बताओ? 5, 6, 3, 2 और 1। तो उसके बाद देखो, क्या 6 सबको काट सकता है क्या? 6 काट सकता है क्या? नहीं। ठीक है, क्या 5 काट सकता है क्या सबको? नहीं, 5 भी नहीं काट सकता है, 42 को तो काट ही नहीं सकता है। बस समझ में आ रहा है ना? अच्छा, 3 काट सकता है क्या? देखो तो, 3 काट सकता है कि नहीं? 30 को तो काटेगा ही, इसको भी काट सकता है और इसको भी काट सकता है। तो बस इसका एचसीएफ आ गया 3, काम खत्म। यही इसका एचसीएफ। हमें पूरा पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें से देखो कौन कौन सा नंबर पहले इस 30 को काट सकता था, और फिर देखो कि उसमें से छोटा नंबर कौन है, मतलब उससे नीचे, जो सबको काट देगा। तो वही इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, चलिए इसका ट्राई करके देखो सब। 12 बहुत लोग को समझ में आ गया। पहले इसको चेक करो ना कि क्या 24 नंबर काट सकता है सबको? नहीं काटेगा। तो 24 से छोटा हो, छोटा हो, कौन सा आएगा? 12। 12 चेक करो तो काटेगा क्या सबको? तो 60 को भी, इसको भी और इसको भी, सबको काट देगा। ठीक है, 12 सबको काट देगा। 12 × 50 60, 84 को भी काटेगा और 108 को भी काटेगा। ठीक है, थोड़ा टेबल आपको पता होना चाहिए, 5 का टेबल से काम नहीं चलेगा आप लोगों का। कम से कम टेबल का लेवल बढ़ाइए तो जल्दी जल्दी बनेगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, एचसीएफ जो सोचोगे 2 तक और 5 तक याद है तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाइए। एचसीएफ हो गया इसका 12। ठीक है, सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। अभी इसका बनाने का तरीका क्या है? अब ये क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए बिना भी आप बना सकते हो। करना क्या है देखो, अब ये बात तो कंफर्म हो गया, सुन लो कि 108, 288 और 360। ठीक है, इसका जो एचसीएफ है, मान लो कि अगर इसका एचसीएफ है तो सबसे छोटा वाला कौन है? 108, 288 और 360 दिख रहा है आपका। तो सबसे छोटा 108 है, ये तो सबको काटेगा नहीं है आपका। ठीक है, तो जब काटेगा नहीं तो इससे छोटा का आओ, इससे छोटा कौन है बताओ तो? 2 से डिवाइड कर लो, 54 काट सकता है। और 54 से भी और छोटा, और 3 से काटो तो कितना होगा बताओ तो? 36 हो जाता है आपका। नहीं समझे? नहीं होगा? एक बार 3 से डिवाइड कर लो, मतलब क्या हो जाएगा कि ये 108 को अगर फैक्टर इसका निकालने लगे, कौन इससे छोटा कौन कौन सा नंबर आ सकता है? 54 भी आ सकता है, और क्या हो सकता है? 36 भी आ सकता है, जो इसको काटेगा। अब बताओ, 54 और 36 इन दोनों में से कोई भी काट सकता है, हम चेक करके नहीं देख रहे, लेकिन ऑप्शन थोड़ा मिलाओ तो, ऑप्शन थोड़ा मिलाओ तो 54 दिख रहा है क्या कहीं? ऑप्शन 36 दिख रहा है क्या? तो बस चुपचाप मार दो 36। हमको डिवाइड करके चेक करने की भी जरूरत नहीं। नहीं समझे? इससे बड़ा कोई देखो, 72 तो होने सारा 72 तो इसका फैक्टर आएगा नहीं, ये तो ऐसे ही हटा दो। तो 108 वाला जो फैक्टर इसका है 54 भी हो सकता है, और कौन हो सकता है? 36 हो सकता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन था बताओ? होना चाहिए था 54। क्या ऑप्शन में 54 है क्या? हेलो, 54 है क्या? नहीं, 54 नहीं है, तो कौन सा बच गया? 36 बच गया। आंसर ये हो गया 36। और उससे छोटा तो आएगा भी नहीं कोई, 54 से छोटा और कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि बड़ा वाला हम लोग को देखते हैं। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ, हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हमने डिवाइड करके भी चेक नहीं किया कि कटेगा कि नहीं कटेगा वो चीज। बस समझ में आ रहा ना? यही डिक्टो क्वेश्चन दिया हुआ था, डिक्टो क्वेश्चन यही दिया हुआ था कि हमने डिवाइड भी नहीं किया और चेक करके बता दिए, सिर्फ इसका एक फैक्टर निकाला 108 तो खुद काटेगा नहीं,
तो इससे छोटा कौन सा हो सकता है? 54 हो सकता है। और छोटा कौन हो सकता है? 3 से डिवाइड किया तो बताओ कितना आ गया? 36 इसको काट सकता है। तो हो सकता है कि ये दोनों में काटे, तो एक बच्चा क्या दिमाग लगाएगा? 54 से पहले काट काट कर देखेगा। 54 से क्यों काटेंगे? है क्या ऑप्शन में? 54 पे दिमाग ही मत लगाओ तब। तो 36 है, तो 36 देखो इसको काट लेगा। बात समझ में आ रहा ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसको? 54। 3 नहीं, 3 के टेबल से नहीं, फिर इसको 3 से डिवाइड किया। ये मतलब एक फैक्टर लाने के लिए बताया कि कैसे हो सकता है। इससे छोटा एक फैक्टर आएगा 54 आएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा फैक्टर, और छोटा छोटा आ सकता है फैक्टर। ठीक है, ये चीज है। मैं फिर से बता देता हूं, सुन लो क्या हुआ है कि 108 का कौन कौन फैक्टर हो सकता है? 54 हो सकता है, 36 हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बहुत सारा होगा। और समझ में आ रहा है ना? तो पता चला 54 को हम क्यों नहीं लेंगे, ऑप्शन ही में नहीं है। अरे वोट उसी को दोगे ना जो कैंडिडेट खड़ा है। नहीं समझ में आ रहा है? कैंडिडेट खड़ा नहीं है, उसको पकड़ के जाकर बोलो ना उसी को देंगे। वो खड़ा ही नहीं है, तो इस 4 में से है ही नहीं, तो उसको क्यों दोगे? तो अब किसकी बारी आ गई बताओ? 36 की। 36 दिख रहा है, बस हो गया आंसर हमारा। काटने का 8, 18 भी काट सकता है, 9 भी काट सकता है, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट, ये तीनों काट सकता है इसको। समझ में आया? तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 36। तो आंसर 36 हो गया, ऑप्शन में भी दिख रहा है, काम खत्म हो गया हमारा। समझ में आया? ये चीज है आंसर। अब देखो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, थोड़े से बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर कुछ कटता है ना तो काट दो पहले से। ये और ये कट गया, लगभग कितने से कट गया? समझो 10 से कट गया है। एक एक जीरो का मतलब क्या हो गया बताओ? 10 से काट दिया। अब क्या हो गया? छोटा नंबर कौन होगा? 75, 63। ठीक है, और 1890 हो गया। अब सबसे छोटा नंबर तो यही है ना, 75 है। क्या 75 से सब कट जाएगा? नहीं कटने वाला। तो 75 से छोटा हो। 75 से छोटा कौन हो सकता है बताओ? 75 से छोटा 25 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। बस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो क्या ये 25 से सब कटेगा? कटेगा? देख लो बढ़िया से, नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? 25 से ये नहीं कटेगा। अब देखो ना, 25 दूनी 50, तो 50 बचा और कितना बचा? 13, 130। तो वो 130 नहीं कटने वाला है। तो 15 से देखो, क्या 15 से सब कट सकता है? तो देखो 15 से आपका कट जाएगा। देखो ये होगा ना, 15 चौके 60, आपका आराम से 30 कट जाएगा, आपका वो कट जाएगा। इसको काट लो, 15 तिये, सॉरी 15 वन जा 15, और कितना बचा? 3। तो ये चला गया 39, है ना? तो कितना हो जाएगा बताओ? 15 दूनी 30, तो बचा उधर 90। तो 15 छक 90, तो ये पूरा कट जाएगा। यही इसका एचसीएफ हो गया। देखो एचसीएफ होना चाहिए था कितना? 15 होना चाहिए था, लेकिन उधर स्टार्टिंग में कितना से काट के रखे थे? स्टार्टिंग में कुछ कम कर दिए थे हम लोग। कितना किए थे कम बताओ? 10 से। तो जिससे हमने काटा था उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितना उधार लिया था वापस ला करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 150 आंसर। ठीक है, 150 आ गया। क्योंकि हमने क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले उधर क्या कर दिया था? कुछ काट करके अलग कर दिया था, छोटा बना लिया था। तो किससे काटा था उधर जी? 10 से। तो जो भी आपका एचसीएफ निकलेगा उसमें 10 जाकर के फिर से मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा आ जाएगा 150 आंसर। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे छोटा नंबर ये दिख रहा है, सबसे छोटा। अब इसमें कुछ काटने का जुगाड़ तो दिख नहीं रहा है, या देख करके 5 से कम काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ, इसको थोड़ा अगर फैक्टर में लाओगे, इसको कौन कौन सा नंबर क्या क्या इसको काट सकता है? 3 से काटो तो कितने बार में जाएगा? 3 चौके 12, एक चला गया, 3 पच्चे 15, और 5 चला गया। और कितने बार में ये कट सकता है? थोड़ा बताओ जल्दी से, कितने बार में? 5 बार में तो कट सकता है। 5 नंबर 45, और फिर किससे कटेंगे? 13 सते 51 काटेंगे। मतलब क्या हो गया कि इसको देखो, ये भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 7 भी काट सकता है, और 13 भी काट सकता है। ठीक है, अब देखो कि इसमें कौन कौन से नंबर जो है ना, ये देखो कौन कौन से नंबर जो है ना इसको काट सकता है, बताओ दो कौन कौन काट देगा बताओ? देखो 3 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, और कितना काट देगा? 13 भी काट देगा। 3 काटेगा कि नहीं? काट सकता है। 5 काट सकता है, 5 तो दोनों में है, आराम से काट सकता है। क्या 13 इसको काटेगा? देख लो, 13 से काट करके देखो, 13 वन जा 13, कितना बचा? 2, 2 इधर जाएगा, 13 दूनी 26, आराम से काट देगा। इसको काट सकता, 13 वन जा 13, कितना बचा?
4 4 इधर गया 13, 3 39, 6 बचा, तो 13 पचे 65, आराम से काट सकता है। तो अब बताओ इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन कौन काटा, 3 काट दिया, 5 काट दिया और 13 काट दिया। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मिला के कितना हो गया बताओ, 15 और इंटू 13, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया था, कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, 5 दिए 15 का 5 बचा 1, ये कितना हो गया जी, पहले लास्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रिस क्रॉस, ये कितना हो गया, 3 और 5 8, यहां 1 बचा हुआ था तो 9 बचा है ना, और 1 बचा, तो 195, इसका आंसर आएगा 195 आएगा। बस समझ आ रहा है। देखो हमको यहां पे फैक्टर निकालना था, इसका फैक्टर निकालना था, तो इससे छोटा फैक्टर कौन होगा, ये तो पता नहीं चल रहा था इससे छोटा फैक्टर कौन होगा, तो हमने इसको पूरा फैक्टराइज कर दिए, तो पता है इससे जो आएगा छोटा फैक्टर 195 आएगा। समझ में आ रहा है, 195 आपका आएगा। तो ये 195 कैसे निकाला मैंने, इसको 3 से डिवाइड किया, 5 से किया, 7 से किया और 13 से कर दिया। अब इसमें से देखा कि कौन सारा फैक्टर इसको काट सकता है, तो ये काटा, ये काटा, ये काटा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सुनो, कुछ बच्चे को नहीं आया होगा समझ में, इसलिए देखो क्यों समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अब देखो इसका जो है ना 1365 का एक तरीका है कि सब फैक्टर निकाल के दिखाइए, तो कैसे पता चलेगा कौन कौन फैक्टर हो रहा है, कुछ पता है, जैसे 24 का है ये तो पता चल गया था, अच्छा इससे छोटा एक तो 24 तो काटवे करेगा, 12 काटेगा, 6 काटेगा, 4 काटेगा, 3 काटेगा, 2 काटेगा, 1 काटेगा, आराम से इतना तक का टेबल हमको पता था, हमने घींच दिया पकड़, बस समझ में आ रहा है। इससे छोटा नंबर कोई बता दो, नहीं पता है आपको, बस समझ में आ रहा है ना, तो इससे छोटा नंबर होगा 195 ही होगा, लेकिन 195 कैसे सोचोगे कि 195 होगा, नहीं समझे, एक तरीका है कि 195 इसका होगा, 195 होगा, लेकिन आप इसको कैसे करोगे कि 195 ही आने वाला, बस समझ में आ रहा है। और 195 को पता कैसे चलेगा कि 195 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 195 को अगर लिखोगे तो 3 इंटू इसको तोड़ करके फैक्टर में लिखोगे तो ये सब आएगा, 3 5 और 13 आएगा, तो ये 195 से कटेगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, अगर ये सारा छोटका नंबर से कट जाएगा तो 195 से भी क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि 195 किससे मिलके बना है जी, 3 से मिलके बना है, तो तीनों से ये क्या होना चाहिए बताओ, कटना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 195 से भी ये कटेगा, बस समझ में आ रहा है। 195 से कटने का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, क्यों कटना चाहिए, क्योंकि 195 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही बना है, अगर डायरेक्ट आप 195 से डिवाइड करोगे तो आपको टेबल ही नहीं पता है क्या डिवाइड कर पाओगे नहीं, तो दूसरा तरीका क्या है कि 195 को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, बस समझ में आ रहा है, तो छोटा पार्ट में डिवाइड किया तो 3 5 और 13 आएगा, बस समझ में आ रहा है ना, 3 5 और 13 करेंगे, तो अब चेक करो कि 3 5 और 13 से ये सब कटता है कि नहीं, तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो उससे भी क्या होगा, कटेगा, बस समझ में आया। तो अब बताओ लेकिन हम 195 कैसे सोचेंगे बताओ, तो इसलिए हमने क्या किया, जब इसका इतना बड़ा नंबर नहीं पता है तो इसका हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, किससे, छोटे छोटे नंबर से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यही सब नंबर आ रहा है, तो आप देख लो कि यही देखो 1, मतलब कह सकते हो कि 1365 किससे मिलके बना है जी, 3 5 7 और किससे मिलके बना है, 13 से मिलके बना है, इसी 3 नंबर से मिलके बना है ना, 4 नंबर से मिलके बना हुआ है, सिंपल सा बात है। तो जब 4 नंबर से मिलके बना हुआ है तो अब देखो कि ये पूरा नंबर काट सकता है क्या, नहीं काट रहा है पूरा, तो इसमें चेक कर लो कि ये जो है नंबर ये 4 नंबर से मिलके बना था, तो इसमें से कौन कौन नंबर इसको काट पा रहा है, जो जो नंबर काट रहा है उसी का मल्टीप्लाई उसको काट पाएगा पूरा, तो कौन काट रहा था, 3 काट रहा है कि नहीं, 5 काट रहा है कि नहीं, 7 नहीं काटेगा, और कौन काटेगा, 13, तो यही 3 नंबर मिलकर के एक बड़ा नंबर होगा जो सबको काट सकता है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया था, 195 आ गया था, समझ में आ रहा है ना। जैसे 24 का हम आसानी से क्यों धड़धड़ा के लिख दिए, क्योंकि टेबल पता था और आसानी से हम लोग कर पा रहे थे, लेकिन इसका क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उतना पता ही नहीं, तो उसके लिए क्या पता है प्लान बी, इसका पूरा फैक्टर निकाल लो, उसको सारा छोटा 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 पार्ट निकाल लो, और कौन कौन सा पार्ट सबको काट रहा है, तो देख लिया कि ये पार्ट काट रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो समझो कि वो वाला पार्ट उसको काटेगा,
ठीक है, अनुज क्लियर हुआ? ठीक है, इसको लिखिए, और फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो अगला क्लास में हम लोग और इसको बढ़िया से और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो अगला क्लास में करेंगे, जहां पर हम लोग सीखेंगे एचसीएफ एलसीएम, डेसिमल का कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, पावर का हुआ तो कैसा हुआ, सेम पावर हुआ तो कैसा हुआ, अभी और टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है।